जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी संस्था है जो आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। आज हमें जानने का मौका मिला कि जमात इस्लामी हिंद है क्या और क्या करती है, किस तरह से लोगों की मदद करती है, किस तरह से काम करती है। मलाड के मालवड़ी एरिया में जमात इस्लामी हिंद के ऑफिस में हमने उनसे जाना कि कोरोना काल में उन्होंने लोगों की क्या मदद की है और किस तरह से उन्होंने लोगों के काम किए हैं। देखिए काशिफ जैदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमें हिंद मौलानी यूनिट के ऑफिस पर, और यहाँ पर हमने देखा बहुत बराबर है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं तो उनसे ही बात करते हैं, वो किस लेवल पर काम करें, कैसे काम करें। देखिए, जब से ये वैसे तो जमात इस्लामी हिंद जो है ये पूरे मुल्क में काम कर रही है, तो एक तरफ जहाँ पर ये मुसलमानों के अंदर जो है इस्लाम को फैलाने का, इस्लाम की गलतफहमियों को दूर करने का काम करती है, वहीं पर बिरादरान वतन या हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो गलतफहमियाँ हैं, चाहे वो मुल्की सतह की हो या आलमी सतह की, उसको दूर करना ये जमात का पैगाम है। दूसरी चीज़ जो जमात का काम है वो ये है कि इस्लाम की हकीकी तालीम क्या है, सही तालीम क्या है, उससे लोगों को रूशनास कराना, उससे लोगों को आगाह करना, ये है जमात इस्लामी का काम। और उसके कई एक शोबे हैं जमात के, कई एक मैदानों में जमात काम करती है, चाहे वो इस्लामी माशरा हो, खिदमत खल्क हो, है ना, या मुल्की मसाइल हो, जितने भी काम होते हैं जमात के, दावत का शोबा हो, ये तमाम शोबे में जमात जो है काम करती है। अब और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि तमाम बिरादरान वतन में भी बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत जमात काम करती है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये हालात बने हैं लॉकडाउन के, तो इसमें भी जो काम रिलीफ का हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि राशन की हद तक हुआ है या फूड पैकेट की हद तक हुआ है, बल्कि उसमें भी जो है, उसमें मैं जैसे आपको बताऊं कि 11 जून तक हमारे पास जो रिपोर्ट है वो है, फूड पैकेट जो तकसीम है वो 71,070, राशन जो तकसीम हुआ वो 1835 लोगों में तकसीम हुआ। फिर इसी तरीके से शीर खुरमा जो ईद पर दिया गया वो 1300 लोगों में दिया गया। और ये जो राशन है या फूड पैकेट है या शीर खुरमा है, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों में भी दिया गया। हम कभी कोई इम्तियाज़ बरतते नहीं हैं। जैसे शीर खुरमे की बात है, हालांकि ये प्योरली मुसलमानों के लिए है, रोजदारों के लिए है, लेकिन इसको भी हमने जितने भी मालूनी के पुलिस बीट है उन बीट तक हमने इसको पहुंचाया है। फिर बीएमसी के जो वर्कर्स है उन तक हमने पहुंचाया है। फिर इसी तरीके से कुछ कारखाने थे जहां पर दोनों कम्युनिटी के लोग काम करते, उन तक हमने पहुंचाया है। इस तरीके से राशन का भी मामला वैसा ही है, फूड पैकेट का भी मामला वैसा ही है। फिर इसी तरीके से जो है एक और बहुत बड़ा काम जो यहाँ पर हुआ है वो राशन कार्ड का काम हुआ है। राशन कार्ड जिसकी वजह से बड़ी धांधली हो रही थी, दुकानदार उसको वापस कर रहे थे, लोगों को राशन कार्ड होते हुए भी नहीं दे रहे थे। वो हमारे यहाँ के दो लोग जो एक एडवोकेट फजलुर रहमान है, दूसरे हमारे खिदमत खल्क के जो जिम्मेदार है फारूक शेख, इन्होंने बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम जो है कम से कम 300 राशन कार्ड जो है उन्होंने 300 लोगों को जो है राशन दिलवाया। उसमें भी हमने कोई तमीज़ नहीं की है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। हमने उसकी दुश्वारी, जो भी दुश्वारी थी राशन कार्ड से मुतालिक, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारे फारूक शेख जो है वो बताएंगे आपको। तो ये इस तरीके से काम बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत जमात जो है ये काम करती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास इस लॉकडाउन के अंदर ऐसे केसेस भी आए कि जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनका जो है हॉस्पिटल जाना मुश्किल था। हॉस्पिटल जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में उनका लेना भी मुश्किल था। लेकिन हमारे शोबे खिदमत खल्क के जो इंचार्ज है फारूक शेख, इन्होंने पूरी कोशिश करके ऐसी हमारे पास जो है प्रेग्नेंट के जो केसेस आए वो है 47 केसेस आए हैं, जिनको जो है उनकी प्रेगनेंसी में आसानी पैदा की गई और उनको जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत भी उनकी पूरी की गई। इसी तरीके से हमारे पास हमने मदद, एक तरीका ये भी रहा कि कुछ लोग जो है मालूनी के नहीं बल्कि बाहर से उन्होंने फ़ोन किया। अब वो चीता कैंप है या वडाला है या गोवंडी है, वहाँ से भी उन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई हम यहाँ पर परेशान हैं, हमको जो है गैर मुस्लिम होने की वजह से, हिंदू होने की वजह से कोई हमको जो है दे नहीं रहा है। और हिंदुओं में चूँकि ये कम काम हो रहा था, एनजीओज़ का बहुत खाल मुख्तसर जगह पर हो रहा था, मुस्लिम तंजीमें बहुत काम कर रही थी, कुछ एनजीओज़ भी काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ यानी उनके कहने के मुताबिक इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा था। जब हमने देखे, बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई में मुस्तहिक है, तो हमने उनको ऑनलाइन जो है मदद की, उनका अकाउंट नंबर पूछकर, जैसे गूगल से जो भेजा जाता है, हमने उनकी ऑनलाइन मदद की। इस तरीके से कई तरह के हमने, फिर इसी तरीके से कुछ लोग हमारे सामने बीमार आए, यानी राशन ही नहीं देने गए राशन, लेकिन उनके घर में कोई बीमार है, हार्ट का मरीज है, डायबिटीज है, उनको दवाई नहीं मिल रही है, तो हमने उनको बर वक्त जो है पैसा दिया
किसी को जो है हम उसको ड्रेसिंग की ज़रूरत थी वो हमने करवाया, पैसे की ज़रूरत थी वो हमने दिया, दवाई की ज़रूरत थी वो दवाई हमने सप्लाई किया। इस तरीके से ये बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। जैसे कि ये बताया इन्होंने कि यहाँ पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम भी आया तो उन्होंने उसके धर्म नहीं देखा, जात नहीं देखी, सिर्फ उन्होंने उस आंख मीच के मदद करी। जो भी बन पड़ा, पैसे से लेके राशन से लेके हर वो जो चीज़ उसको मुहैया कराई जो उसको ज़रूरत लगती है। और ये तंजीम ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख देखती है, कोई भी धर्म नहीं देखती, खाली उसका ज़रूरत होती है और वो उस ज़रूरत को दे के हट जाते हैं सिर्फ अपने। और न्यूज़ 13 के साथ मैं काशिफ ज़ैदी, मुंबई से। यहाँ मालवनी लेवल पे आप जानते हैं कि मालवनी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है और यहाँ पर तकरीबन 3.5-4 लाख की आबादी है और इनकी रिक्वायरमेंट बहुत थी। मालवनी चूँकि एक LIG एरिया है और लॉकडाउन की वजह से जो LIG थे वो और ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक नीचे जा चुके थे और मिडिल लेवल जो है वो ऑलरेडी LIG पे जा चुका था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको रिलीफ का जो काम था उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया और जैसे जैसे हमारे पास फ़ंड आते गए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो डोनर्स हैं जिन्होंने हमारी मदद की और इस हालात को समझते हुए उन्होंने हमको मदद की ताकि हम लोगों के तक ये पहुँचा सकें। राशन का मामला जैसे अभी हमारे इलियास साहब ने बताया कि राशन हम लोगों ने कई तकरीबन 1800 फैमिलीज तक पहुँचाया। 70,000 प्लस जो है वो फूड पैकेट्स थे। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमने हेल्प की, इनके लिए स्पेशल मेडिकल अरेंजमेंट किया। 4 क्रिटिकल केसेस हमारे पास ऐसे आए थे कि हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा था और उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी थी, उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ऐसा भी आया था कि 2 महीने का हाउस रेंट न देने की वजह से एक फैमिली को जो है उसके ओनर ने कहा था कि रूम फ़ौरन खाली कर देना है। तो उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ आधे दिन के अंदर जो है वो अल्लाह की मदद से एक रूम को अरेंज भी किया, बल्कि उसका डिपॉजिट भी अदा किया और उनको महीने का राशन भी दिया और उनको कुछ कैश भी दिया ताकि 1-2 महीना उनका इजीली निकल सके। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमने बहुत सारे जो है वो केसेस ऐसे भी देखे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे थे, जो मेडिकल इमरजेंसीज थे ख़ास तौर पर। तो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए उनके मेडिकल के दवाओं का अरेंजमेंट करना, उनके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अरेंजमेंट करना, ये सब हमारे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर मालवनी में आए थे। उसके अलावा भी हमको ऐसा फील हो रहा है कि मालवनी की बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है और यहाँ पर जो है वो जब तक पॉलिटिकल फ्लो यहाँ पर नहीं होगा राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का, ये रिक्वायरमेंट अभी तक वो जो है वो पूरी नहीं होंगी। और हमारे हाथ में जितना भी था अभी तक हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारी कैपेसिटी होगी हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। बस ये है कि अभी हम लोग ने जितना भी जो कुछ भी किया था वो बिना किसी कोई रिलीजियस बेस पे नहीं किया। जो जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई, काफ़ी रिक्वायरमेंट ऐसी आई हैं जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, तो उनको हम लोग ने बहुत प्रायोरिटी लेवल पर लेकर के एड्रेस किया। पूरी हमारे 4 से 5 यहाँ पर वर्किंग टीम है जो पहले घर पे जा कर के सर्वे करते हैं, उनके देखते हैं कि क्या क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसीज हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे बच्चों की स्कूल का मामला हो, उनकी बुक्स का मामला हो, दवाओं का मामला, वो सब चीज़ें हम लोग देख करके उसके बाद में जो हमारी टीम जो है रिपोर्ट करती है और हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे जो है उसको जा करके मैक्सिमम पॉसिबल उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ और लोग भी बैठे हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो किस लेवल करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम फारूक शेख है और मैं मालवनी जमात इस्लामी यूनिट में खिदमत असल का इंचार्ज हूँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हंगामी हालत चल रही है, ये जो बीमारी की हालत चल रही है, तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस चीज़ से बीमारी से सबको बचाए, देश से भी और दुनिया से बीमारी को दूर कर दे। फिर हम देखते हैं कि अभी तक हमने देखा कि हंगामी हालत में राशन की बात आपके सामने है कि राशन दिया, खाना पहुंचाया, बीमारों को दवाइयाँ पहुंचाई, प्रेग्नेंट लेडियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, ये तमाम चीज़ें तो हमने की ही। इसके मगर ये क्या है, एक लिमिटेड काम है जो चल रहा है और जैसे जैसे हमारे पैसा आता गया हम उसको करते गए। अभी तक 32 लाख के ऊपर हमने मालवनी में ये पैसा खर्च किया है लोगों की मदद में। मगर कैसा है कि लोगों को एक मेंटली बनी हुई कि अम्बुजवाड़ी में लोग ज़्यादा मदद पहुंचाते हैं और मदद करने से पहले ये देखते हैं कि उनके घर में बर्तन भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने ये देखा कि हम सिर्फ सर्वे करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी मदद की क्या क्या ज़रूरत है, वो मदद सर्वे करने के बाद हम उनको पहुंचाते हैं और अम्बुजवाड़ी बल्कि पूरी मालवनी में मदद पहुंचाए हमने। और ये देखिए कि मदद के मुस्तहिक सिर्फ गरीब लोग नहीं है, हर मिडिल क्लास फैमिली भी मदद की मुस्तहिक हो गई है, ज़रूरतमंद हो गई है। फ्लैट वगैरह से फ़ोन आते हैं हमको, सोसाइटीज़ हाउसिंग बोर्ड से फ़ोन आते हैं कि मदद चाहिए। हम समझते हैं कि एक आदमी जिसके खुद की कार हो, खुद का घर हो, वो भी ज़रूरतमंद है आज की तारीख में, इसीलिए कि वो घर बेचकर तो खाना नहीं खाएगा। इसी तरह से हमको
लोगों की बगैर ये देखे, ना हम मज़हब देखें, ना उनका धर्म देखें, ना ये देखें वो कितना पैसे वाला है। अगर वो ज़रूरतमंद है और आप जाएँ सर्वे करते हैं, हम सर्वे करने के बाद पाते हैं ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद बिल्कुल करते हैं। इस तरह 2-3 केस हमारे पास ऐसे आए थे कि एक फैमिली का, मराठी फैमिली का आया था कि घर में डेथ हो गई थी और उनको लगा कि ये डेथ जो है ना कहीं गवर्नमेंट इसको या बीएमसी इसको कोरोना पेशेंट का वो ना ऐसा कर दे, तो बेचारे परेशान थे, मगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बाद में हमने उनको सर्टिफिकेट के लिए हेल्प की। और एक क्या होता है कि लोग हेल्प करके चले जाते, उस फैमिली में किसने खाना खाया नहीं खाया वो भी किसने नहीं पूछा। तो हमने 2 दिन तक उन फैमिली 15-20 लोग जो रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, 2 दिन तक उनको खाना प्रोवाइड किया। इसी तरह एक रशिया से केस आया था हमारे पास। वो बंदा नया नया जॉब पे लगा था, यहाँ लॉकडाउन हो गया, वो बेचारा वहाँ जाकर फंस गया, क्योंकि वो जा गया था वहाँ जाकर फंस गया। वो आदमी ने उनको बोला कुछ और उसको काम पे कुछ लगाया। उसने फेसबुक के जरिए, मालोनी मलाड प्रॉब्लम हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, तो उस पर उसने मैसेज भेजा, तो हमने ढूंढ के उस एड्रेस पे जाके उसकी फैमिली को मिलकर उसकी मदद की। और ये तो क्या है, टेम्प्रेरी काम है। जमात तो हमेशा काम करने में बिलीव करती है। जमात इस्लामी की वजह से में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट चलता है CWC के नाम से, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर के नाम से, जिसमें हम चाहते हैं कि लोगों की स्किल डेवलप हो, वो खुद का बिजनेस करें, उनको गाइड करना। उनके लिए अभी हम जो है राजू समझो एक स्किल डेवलप के उनका सिलाई मशीन का काम हो गया, या फिर मेहंदी लगाना, मेहंदी का काम हो गया, या फिर केक बनाना, उसमें अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ऐसे छोटे छोटे टेम्परेरी के जो कोर्सेज होते हैं जिसको आप करने के बाद खुद का बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे चला सकते हैं। उनको गाइड करना ताकि वो सक्षम हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करे, अपने देश को कंट्रीब्यूट करे, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। ये हम चाहते हैं, उसके लिए हम ये काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट चलता है हमारा किफ़ालत के नाम से, जिसमें हम स्कूल की फ़ीस के लिए जो पूरे बॉम्बे से लोगों को लेते हैं और फिर उनकी पूरे साल की फ़ीस एडवांस पेड करते हैं, उनके अकाउंट में या स्कूल के अकाउंट में देते हैं। इसी तरह एक कफ़ालत का नाम का सेकंड प्रोजेक्ट है हमारे पास, जो ट्यूशन चलता है, जिसमें हम खास तौर पे बीएमसी के बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि बीएमसी गवर्नमेंट 28 चीज़ें गवर्नमेंट देती है एक बच्चे को पढ़ने के साथ साथ। वाटर बॉटल है, बैग है, ट्यूशन का स्कूल का बैग है, बुक है, लैपटॉप है, टैब वगैरह देती है। मगर पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हम ट्यूशन प्राइवेट देते हैं ताकि उनको अच्छा पढ़ा सके और वो बहुत जल्दी ऊपर है। क्योंकि गवर्नमेंट जब बोल रही है कि हम इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमको चाहिए उसका इस्तेमाल करें। तो इसलिए प्राइवेट बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में। इनको ट्यूशन पे ही पढ़ाते हैं और उसकी फ़ीस जमात इस्लामी की तरह से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो और एक प्रोजेक्ट चलता है, ये जो है अपना बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। हम चाहते हैं स्कूल्स में, क्लासेस में जो है लोग मॉरलिटी पे भी ध्यान दें, इस्लामिक की सही वैल्यूज़ को समझें, और एक पूरा बाकायदा स्कूल में एक सेशन के तौर पे वो पूरा साल चलता है और जो उस पर एग्ज़ाम होता है उसमें उनको अवार्ड दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें चलती हैं। तो हमारी ये कोशिश यही रहती है और हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि एक फैमिली जो आज जिस हालत में है, आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद वो उस हालत से ऊपर आ जाए और वो अच्छी हालत में आ जाए। आज वो मदद लेने वाली है तो कल वो मदद देने वाली बने। हम ये पूरी कोशिश करते हैं और ये इसका हमारे पास एग्जाम्पल भी है। ऐसे कुछ लोग हमारे पास 3-4 साल पहले ऐसे आए थे जो मदद मांग रहे थे ज़कात के तौर पर कि हमको मदद करो बच्चे के एजुकेशन के लिए, मगर आज उनके पास 4-4 लोग जॉब कर रहे हैं, 5-5 लोग जॉब कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमने एक एग्जाम्पल सेट तो किया। हम ये नहीं कि सबको कर सकते, मगर हम जितना कर सकते उतना तो करें, इतनी पूरी कोशिश तो करें। तो ये सारी मदद जो होती है ये सबसे पहले तो अल्लाह की मदद से होती है, दूसरा वो जो डोनर्स हमारे जो हमको कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी मदद से, और हमारी जो टीम है जो दिन रात मेहनत करके इस काम को कर रही है, जान की बगैर परवाह किए, वो तमाम टीम भी इसकी जो है मुस्तहिक है कि वो हम उनको थैंक्स बोले, वो शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि उनसे इस काम को हमसे लिया। और ये काम जो हम कर पा रहे हैं ये हम जारी रखेंगे और ये हमेशा जारी ही रहता है। बस लोग जिस तरह जुड़ते जाएंगे काफ़िला बड़ा होता जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सर आपका नाम क्या है और आप जमात में किस लेवल पे क्या काम करते हैं? मेरा नाम फजलुर रहमान शेख है। मैं जमात इस्लामिया हिंद मालवनी यूनिट में लीगल एडवाइज़र हूँ और लीगल जितने भी काम होते हैं, जैसे कि मालवनी यूनिट का अपना ऑफिस है आज़मी नगर में, वहाँ पर लीगल हेल्प सेंटर चलता है, तो उसको मैं हेड करता हूँ, मैं उसका हेड हूँ। तो मालवनी में जो भी जमात के जो लीगल केसेस है वो मैं देखता हूँ एडवोकेट की हैसियत से। उसमें सबसे ज़्यादा जो काम मेरे पास आते हैं और हम जो काम जो देते हैं उसके अंदर ये है कि लोगों का मालवनी के अंदर ना डॉक्यूमेंटेशन का रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हैं।
तो उसको हम हेल्प करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से करेक्ट किए जाए, कौन से आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है, नाम कैसे, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नाम मिसमैच है तो नामों को किस तरह से करेक्ट किया जाए। लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है तो उनको हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अक्वायर की जाती है, कोर्ट के थ्रू और फिर जो म्यूनसिपल ऑफिस होती है वहाँ से। जैसे कि फजल सर, मैंने देखा कि राशन कार्ड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, लोग राशन कार्ड होने के बावजूद भी उनको राशन नहीं मिला था, तो उसमें आपने कुछ काम किया उस लेवल पे का? दरअसल हुआ ऐसा कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च महीने में 22 तारीख से, उस वक्त से हम लोगों ने जब लोगों को राशन देने के लिए जब सर्वे करने के लिए जाते थे तो एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे पास आती थी कि लोगों के पास ना राशन कार्ड होते हुए भी लोग ये बोलते थे कि हमको राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि राशन कार्ड से राशन उनको क्यों नहीं मिलता है। तो उसमें दो चीज़ें सामने आई है। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड डीएक्टिवेटेड था, वो एक्टिवेट करवाना था, और दूसरा ये है कि जिनके पास राशन कार्ड ऑलरेडी था उनका पूरा राशन उनको नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक ऐसा इशू है जो लोगों के राइट्स का इशू है। तो हमने क्या किया, मालवनी जमात ने ये तय किया कि हम मालवनी लेवल पे हम एक ऐसी कैंपेन चलाएंगे जहाँ पे लोगों को ये बताएंगे कि तुम्हारी राशन कार्ड पे तुमको कितना राशन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है और आप वो कैसा ले सकते हैं। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी दुश्वारी ये आई कि लोगों को पता नहीं था कि वो राशन कार्ड कैसा देखते हैं और किस तरह से उसको चेक करते हैं कि कितना राशन वो राशन कार्ड के ऊपर एलोकेट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये था कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी कि वो राशन कार्ड जाकर उस राशन कार्ड दिखाकर वो राशन किस तरह से क्लेम किया जाए, क्योंकि लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा डर थे कि अगर जाके बोलेंगे तो राशन दुकान वाला क्या बोलेगा, किस तरह से वो ट्रीट करेगा। और मिस ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे केसेस हमारे पास है जो हम लोगों ने मालवनी लेवल पे एंड किया। हमने 4 टीम बनाई, एक अंबोजवाड़ी के लिए, आजमी नगर के लिए, 5 नंबर के लिए और 59 नंबर ऑफिस के लिए जो एनसीसी के अंदर है। हमारी चारों टीम क्या करती थी, कैंपेन्स चलाती थी ऑफिस के अंदर और ऑफिस के बाहर भी। तो कैंपेन्स के जरिए हम क्या करते थे, लोग हमारे पास आते थे अपने राशन कार्ड लेके, हम वो राशन कार्ड की इन्फॉर्मेशन mahafood.gov.in के ऊपर हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख कर और उनको स्क्रीनशॉट निकाल के दे देते थे। उससे सबसे बड़ा ये काम होता था कि वो स्क्रीनशॉट और इन्फॉर्मेशन लेके जाके वो जब राशन दुकान में दिखाते थे तो राशन दुकान वाले के पास वो पूरा का पूरा राशन देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता था। तो इससे हुआ ये कि लोगों को उनका हक पता चला कि उनका हक क्या है, और दूसरा ये है कि हक मांगा कैसे जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आज ये है कि लोगों को उनके हक नहीं पता। हक पता होने के बाद भी ये है कि सबसे बड़ा कि हक लिया कैसे जाए। तो लोगों को जब आप पीछे से बैकअप करते हो लीगली या मैं बोलूँगा कि टेक्निकली आप लोगों को बैकअप करते हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फिर उसके बाद में ये बता रहे हो कि किस तरह से आप वो राशन आप ले रहे हो, तो क्या होता है कि लोगों में एक साहस पैदा होता है और लोग जाते हैं अपना हक मांगने के लिए। तो हम लोगों ने ऐसी कैंपेन चलाई जिसमें अब तक का हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1200 से 1300 फैमिलीज और राशन कार्ड्स हमने कवर किए हैं जहाँ पर उनको पूरा का पूरा राशन उनको मिला। कुछ कॉल्स हमारे पास ऐसा आता था कि आपने हमको इन्फॉर्मेशन देने के बाद में, हमारी पूरी जानकारी देने के बाद में हम राशन दुकान पे गए और कुछ टेक्निकल वर्ड्स हमने लोगों को सिखाए, जैसे कि आरसी नंबर। राशन कार्ड पे आरसी नंबर होता है जो 2720 से स्टार्ट होता है, लोगों को पता नहीं है कि वो आरसी नंबर आपका पूरा एकदम कीवर्ड है वो पूरे राशन कार्ड के ऊपर। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया। तो राशन दुकान वाला क्या करता है, ऐसे लोगों को जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है तो पूरा राशन देता था। जिन ऐसी फैमिलीज में हम लोगों ने देखा है कि जिनको 3-3 साल से राशन नहीं मिल रहा था, खाली जाके थंब इम्प्रेशन देके वापस आ जाते थे, मतलब कि उनके राइट्स का तो 100% उल्लंघन हुआ। ऐसी फैमिलीज को भी हम लोगों ने कवर किया और उनको पूरा का पूरा राशन मिलना शुरू हो गया। अब उनका प्रॉब्लम पूरी लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो गया। अब उनको पता चल गया कि उनको कितना राशन मिलना चाहिए और किस तरह से मिलना चाहिए। दूसरी दुश्वारी आती थी कि लोगों को राशन मिलता था लेकिन कम मिलता था। तो हुआ ये कि हम लोगों ने जैसी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट की तो उन लोगों ने क्या किया, हमको तो इतना ही मिलता था। जैसे कि अगर कोई फैमिली को 20 किलो राशन अलॉटेड है जिसमें 60% गेहूँ होता है और 40% राइस होता है, तो दुकान वाले अक्सर क्या करते थे, मालवनी के जनता से ये कंप्लेन आती थी कि हमको 10 किलो की जगह खाली 3 ही किलो मिलता है। तो अब ये इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी राशन दुकान पे विजिट भी किया और कुछ कंप्लेंट्स भी हम लोगों ने mahafood.gov.in की वेबसाइट पे डाली। तो वहाँ से ये हुआ कि लोगों को रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए राशन ऑफिसर की तरफ से
और फिर कुछ कंप्लेन हमने कलेक्टर के ईमेल आईडी पे डाले और एक आध पेटिशन भी जो MPJ है, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, जो जमात की एक दूसरी विंग है, हम लोगों ने उनके थ्रू एक पेटिशन फाइल किया है हाई कोर्ट के अंदर, उसकी केस चल रही है। तो ये इतना क्रिटिकल इशू है जहाँ पे लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा। तो ये हमारी मुहिम चलाने के बाद में, कैंपेन चलाने के बाद में हमको ये हुआ है कि मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि उस इन्फॉर्मेशन को चेक कैसा करना है इंडिपेंडेंटली। अभी उनको किसी की ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए और जाके राशन क्लेम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया मालवनी लेवल पे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जमात ने हर लेवल पे काम किया है, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो या लाइट बिल का काम है या किसी का घर भी अगर खाली हो रहा है तो उस पर भी काम किया है और राशन भी बांटा है और हर ज़रूरतमंद को उन्होंने हेल्प करी है। और मैं काशिफ जदी न्यूज़ 13 के साथ, अतउल्लाह के साथ, मुंबई।